अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में भी आपके साथ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपका वक्त तो बचेगा ही, आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। मैं अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियोस पोस्ट करती हूँ जिनमें तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं, तो आप बिला झिझक इनको यूज़ करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज की मेरी पहली टिप जो है वो हाथों से रिलेटेड है। हाथों और पाँव के लिए आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी हम अपने हाथों की केयर कर लें, मसाज कर लें, अगर हमारे नाखून खूबसूरत ना हों और स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल ना दिख रहे हों तो हमारे हाथों की खूबसूरती मांद पड़ जाती है। कई लोगों के हाथों के नाखून जो हैं वो इतने नरम होते हैं, इसमें शाइन नहीं होती है और दिखने में कमज़ोर से लगते हैं। तो इसके लिए ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेरे पास ट्रिक है जिसको आपने 7 दिन तक यूज़ करना है। 7 दिन में इसका बहुत ही बेहतरीन सा रिज़ल्ट आ जाता है। इसके लिए आपको कोई भी महंगा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक लहसुन लेना है और इसको इस तरह से सेंटर से कट कर लें। अब चूँकि हमने इसे हाथों पे यूज़ करना है और लहसुन की स्मेल आती है, तो इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे लेमन जूस यूज़ करेंगे। आधा नींबू काट लेंगे और इसके चंद कतरे हम इस लहसुन के ऊपर निचोड़ लेंगे इस तरह से। अब इस लहसुन को हमने यूज़ किस तरह करना है, इसको अपने नाखूनों को इस तरह से इकट्ठा कर लें और इसके ऊपर इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से आपने रगड़ना है। रोज़ सोने से पहले आप इस तरह से अपने नाखूनों को 3 से 4 मिनट दें और उसके बाद 1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। कम से कम 1 घंटे के बाद वॉश कर लें। अगर ओवरनाइट आप लगा के रख सकते हों तो ये बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट देता है। लहसुन जो है एंटी फंगस होता है और नाखूनों को मज़बूत भी करता है, नाखूनों की बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। अगर आप पूरा लहसुन ना यूज़ करना चाहें तो जस्ट इस तरह से एक कली इसकी लेके उसको भी अपने नाखूनों पे रगड़ सकते हैं। आप अगर सारा लहसुन ज़ाया नहीं करना चाहते तो इसका 1 या 2 पीस ही यूज़ कर लेंगे, तो वो भी बहुत ही फ़ायदा देगा। इसमें से काफ़ी सारा लहसुन का पानी निकलता है, तो ये एक भी काफ़ी होगा। ये देखिए इस तरह से यूज़ करें, इंशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। आपके नाखून ना सिर्फ मज़बूत हो जाएंगे बल्कि इसमें शाइन भी आ जाएगी और लंबे भी बहुत ही तेज़ी से होंगे। यकीनन ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि जिस तरह से हमने ये लेमन काटा था और आधा नींबू बच गया था, तो इसको आप अगर चाहते हैं कि ये सख्त ना हो और इतना ही जूसी रहे तो आप एक क्लिंज रैप थोड़ा सा पीस लेके इसको इस तरह से रैप कर लें, अच्छी तरह से इसके साथ चिपका लें। अब ये ना तो सख्त होगा ना ही इसका जूस जो है वो ड्राई होगा, ये इतना ही जूसी रहेगा और इतना ही सॉफ्ट रहेगा जितना कि अभी है। आप कई दिन तक फ्रिज में रख के इसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ग्लव्स को लेके है। कई चीज़ों के साथ इस तरह के ग्लव्स आते हैं, ख़ास तौर पर हेयर कलर या कोई कुछ क्लीनर्स वगैरह के साथ भी ये ग्लव्स मिलते हैं, जो कि पॉली ग्लव्स होते हैं, यानी जिस तरह से शापर होता है, शापर जैसे ग्लव्स ये होते हैं। तो अगर हमने इसको क्लीनिंग के लिए या पानी में यूज़ करना हो तो ये काफ़ी खुले से होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा खुले हैं। हाथों पे पहन के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं पानी में यूज़ करूँगी तो पानी इनके अंदर चला जाएगा और जिस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं वो मकसद नहीं होता पूरा। तो इसको मैं उतार के तो बताती हूँ कि आपने इसके साथ क्या ट्रिक यूज़ करनी है कि ये आपके हाथों पे बिल्कुल फिट हो जाएँगे। ये देखिए इसको इस तरह से पकड़ें और ऊपर की तरफ खींचें। इस तरह से खींचने से इसमें काफ़ी लचक सी आ जाएगी और ये जो खुला हुआ इसका हिस्सा था ये काफ़ी तंग हो जाएगा। अब ये पहनते हुए भी आप देख सकते हैं कि इसको अब मुझे खींच के पहनना पड़ रहा है और इस तरह से आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल आपके हाथों के साथ ही चिपक जाएगा। यही टेक्निक आप दूसरे ग्लव पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप पानी में यूज़ करें, इनके अंदर पानी भी नहीं जाएगा। तो चलिए आज की चौथी टिप की तरफ चलते हैं। जब हम चॉप बोर्ड को यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर या सब्ज़ी के छिलके होंगे या फिर आपकी कटी हुई सब्ज़ी होगी, तो जब हम इसको किसी बाउल वगैरह में निकालते हैं तो ये सारी इधर-उधर भी बिखर जाती है। तो इसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि आप कोई सा भी बॉक्स ले लें जिसमें आपने छिलके डालने हैं या सब्ज़ी डालनी है और इसको चॉप बोर्ड के नीचे इस तरह से रख लें। तमाम चॉप बोर्ड्स में इसी तरह से एक होल होता है साइड पे, तो यहाँ से आप अपनी सब्ज़ी या छिलके जो हैं वो निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सफाई के साथ आपका काम हो जाएगा, छिलके भी इधर-उधर नहीं बिखरेंगे, वेजिटेबल कटी हुई हैं तो वो भी नहीं बिखरेंगी।
अब आप इन छिलकों को डिस्पोज़ कर सकते हैं। ये इसका बेहतरीन यूज़ है। यकीनन ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करके देखा करें। वक्त की भी बचत होगी और काम भी बहुत ही सफाई से हो जाएगा। आज की 5वीं टिप, वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्रूट्स को भी लेते हैं। जिस तरह से हमने चाट वगैरह में सेब यूज़ करने होते हैं तो ये जल्द ही काले पड़ जाते हैं। इनको काले होने से बचाना चाहते हैं अगर, तो जैसे भी आपने इनको छीलना है या काटना है उसी फॉर्म में काट लें और उसके बाद इसमें इतना पानी डालें कि ये इसमें डूब जाएँ। और इसमें अब हमने नमक डाल देना है 1 टीस्पून। नमक डाल के तो इसको हम अच्छी तरह से हिला के तो 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये चाहे पूरा दिन भी पड़े रहें, उसके बाद आप इसको स्ट्रेन करके यूज़ करें, ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से फ्रेश रहेंगे जिस तरह से आपने इनको अभी काटा हो। आप लंच बॉक्स वगैरह में भी बच्चों को इसी तरह से दे सकते हैं। सेब काले भी नहीं होंगे और बच्चे इनको शौक से खा भी लेंगे। अब ये चाट में यूज़ करें या सैलड बनाएं, जिस तरह भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। यकीनन आज की टिप्स पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।